अरे यार, ये क्या कर रही है? पार्लर का काम? अरे क्या तूने स्टार्ट कर दिया? और ये बुटीक कर रही है। अब जितने सारे लोग आएंगे सबका कपड़ा सिलना पड़ेगा, छोटे बड़े जितने सारे लोग आएंगे। अब किसी एक का तो सिलोगी नहीं, सबका ही सिलना पड़ेगा। पार्लर में भी ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे, उनका मसाज करना पड़ेगा। फिर आईब्रो बनानी पड़ेगी, जो भी फेशियल वगैरह जो भी पार्लर से रिलेटिव काम है सब करना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या फालतू काम करके रख ली हो? अरे यही काम रह गया था, अब नाई का काम करने लग गई और दर्जी का काम करने लग गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड जब हमारे लिए यूज होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी तो लाइफस्टाइल फ्रेंड्स, में। मैं डेली रूटीन वर्क में ख़त्म कर ली हूँ और आ गई हूँ स्टिचिंग रूम में। और मैं यहाँ पे अभी स्टिच कर रही थी। सॉरी, मैं अभी यहाँ पे होता है ना हाथ का काम, तो वही मैं कर रही थी। हुक पट्टी आई बनाना। तो ये काम बहुत टफ लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है हाथ वाला काम। करने का मन नहीं करता है, क्योंकि सिलाई होता है ना, सिलाई तो आप कितना भी कर लो, मशीन का काम। लेकिन जब हाथ का करने का होता है ना, तो टालते रहते हैं आजकल आजकल ऐसे। तो लेकिन ये भी करना होता है, क्योंकि इसको करके ही तो देंगे किसी को। तो यही है। तो मैं यहाँ पे अभी ये देना था मुझे, ये ब्लाउज़। तो इसे करके मैं बोली कि चलो हटा ही देती हूँ करके। फिर नहीं तो फिर आजकल आजकल करते करते बहुत दिनों से ये सिल ली थी मैं इस ब्लाउज़ को। और मैं बस हाथ का काम बाकी रह गया था, तो इसके लिए ये पड़ा हुआ था। तो मैं बोली कि चलो मैं इसको भी करके अपना हटा देती हूँ। उसके बाद मुझे और भी ब्लाउज़ सिलना था। तो फ्रेंड्स, हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ऐसे लोगों से जो ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, मैं उन लोग से यही बोलना चाहूँगी कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, दूसरे को तो करने दीजिए। क्योंकि खुद का तो इतना है नहीं, अपने आप में क्षमता नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे। तो दूसरे कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना कि उनका माइंड कुछ मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उनका माइंड ही छोटा होता है। और मैं इन लोगों से, जैसे ऐसे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहती। आपके नज़रिए में अगर जॉब करना बहुत अच्छी बात है तो कोई बात नहीं, आप जॉब करिए। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, काम तो काम होता है, कोई भी काम हो। लेकिन होता है ना कि बहुत ऐसी लेडीज़ है जो बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती है। तो घर में रह कर के भी हम काम कर सकते हैं, और ये जब हम काम करते हैं तो कोई ऐसा कमेंट करता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और रही बात जॉब करने की, तो जॉब भी आप जब करते हो और टाइम पे अपना जॉब पे जाते हो, टाइम पे आना रहता है। अगर आप टाइम पे नहीं जाते हो तो आपको जो मालिक आपका होता है उस वो फटकारता है, डाँटता है। तो ऐसा होता है जॉब में। तो ऐसा होता है कि टाइम का लिमिट रहता है कि हमें टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। लेकिन ये जो हमारा काम है ना, ये खुद का काम होता है, और इस काम में आपको टाइम की लिमिट नहीं होती है। जब आपकी मर्जी हुई, आपको रात में भी टाइम मिल रहा है तो आप कर लो, नहीं मन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, दिन में आपको टाइम मिल रहा है। टाइम पे ये नहीं है कि हमारा एकदम से शेड्यूल टाइम का रहता है कि नहीं, हमको इस मतलब टाइम पे हमको बैठ ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जॉब में है कि आपका टाइम का लिमिट रहता है कि हमें टाइम पे जाना है, 10 बजे जाना है तो 10 बजे जाना ही है। तो मेरे हिसाब से तो जो मेरा काम है ना, पूरे घर को संभाल करके और कुछ अर्निंग करना, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम है फ्रेंड्स। और मैं ऐसी महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी जो दूसरों पे कमेंट करते हैं, दूसरे का काम उनको बुरा लगता है। तो मैं उन लोग से यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप से मतलब रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत करिए, लेकिन दूसरों को करने दीजिए। ऐसे तो जो समय होता है ना, हमारा 24 घंटा का समय होता है, और ऐसे भी अगर बैठे भी रहेंगे ना तो समय तो हमारा चलता रहता है। जो घड़ी का सुई रहता है हमेशा चलता ही रहता है, तो निकल निकल ही जाएगा। लेकिन अगर उस 24 घंटे में कुछ टाइम हम अपने काम को काम पे दें, अपने काम के लिए यूज़ कर लें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और घर पे रह के और हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ठीक है, आपके पति काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं,
तो अगर उसमें आप भी कुछ अर्निंग कर सकती हो, उसमें ऐड कर दो, तो क्या बुरी बात है? ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या कहना है जो ये घर पे अगर हम कुछ काम करते हैं, उन लोग को बुरा लगता है, उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये सब काम नाई और दर्जी का काम लगता है। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, नाई दर्जी का काम नहीं करना है, मत करिए। लेकिन आपको अगर टैलेंट है आपके अंदर, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप पढ़ा सकते हो किसी को, तो आप होम ट्यूशन कर लीजिए ना। नाई दर्जी का काम मत करिए, आप होम ट्यूशन कर लीजिए, आप भी अर्निंग करिए। अगर आपके पास हौसला है, कुछ करने का हौसला है, तो आप कर सकती हैं। लेकिन आपको बस यही है कि दूसरे के काम पे कमेंट करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लाइफ में कुछ नहीं करोगे। क्योंकि करने वाले के लिए ना तो बहुत सारे काम होते हैं। घर पे बैठ कर के यही नहीं है कि बस हम नाई दर्जी का ही काम करें। आपको अगर करना है तो आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बस मैं यही ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि आप दूसरे के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे तो शायद आप भी लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम तो अपने लाइफ़ में आपकी बातें सुन रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो काम रहता है ऐसे लोगों की बातें सुनना। और क्योंकि होता है ना कि बातें तो सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का ही करना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे। इतना तो माइंड हमारे लिए भगवान हमें दे दिए हैं कि क्या बुरा है, क्या भला है, क्या मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है, हम खुद के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें क्या मतलब कुछ बताएँगे तभी हम अपने लिए सोचेंगे। अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन-सा काम अच्छा है, कौन-सा काम अच्छा नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोग से भी यही बातें बोलूँगी कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और अपने काम पे फ़ोकस करिए। डीमोटिवेट नहीं होना है हमें, हमेशा ही हमें मोटिवेशन वीडियोज़ देखनी है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है जो अच्छी-अच्छी बातें बताते हो और जो हमें मोटिवेट करे, है ना? और यही बातें हमें पता है क्या अंदर से हमें कुछ करने का हौसला देती हैं। जो हम अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर से कुछ करने का हौसला प्राप्त होता है, हमें अंदर से शक्ति मिलती है। तो यही है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और मैं जो भी बातें आप लोग से बोलती हूँ ना, मेरे ऊपर ये सब हो चुका रहता है। मैं वही जो मेरा इतने दिन का स्ट्रगल है ना, मैं वही सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही है फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।